पिछले 24 घंटे से उसी खबर को लेकर चर्चा हो रही है और वो खबर है इजराइल और ईरान के बीच हुआ सीज फायर, जिसको लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर टिका रहेगा या टूटेगा। और ये सवाल इसलिए क्योंकि कहने के लिए भले ही सीज फायर हुआ हो, लेकिन ईरान और इजराइल की ओर से रह रहकर एक दूसरे पर सीज फायर के बावजूद हमला करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। सीज फायर के बीच हमले की कोशिश के आरोप। बीती रात फौज ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं, ये कहना है इजराइल का। ईरान ने भी ड्रोन से हमले की कोशिश का आरोप लगाया। रात में एयर डिफेंस सिस्टम ने इन ड्रोन को मार गिराया है, ये बात ईरान की ओर से कही गई है। तो इजराइल और ईरान दोनों ही एक दूसरे पर सीज फायर वायलेशन के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल ने कहा कि बीती रात उनकी फौज ने 2 ड्रोन इंटरसेप्ट किए, तो वहीं ईरान ने भी इजराइल पर ड्रोन से हमले की कोशिश का आरोप लगाया। ईरान ने कहा कि उसने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजराइल के ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया, हवा में ही मार गिराया। तो रात में एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है, ये बात ईरान की ओर से कही गई है। दोनों ही देशों में सीज फायर भले ही हुआ हो, लेकिन ये सीज फायर जुबानी ज्यादा नजर आ रहा है, जमीन पर कम दिखाई दे रहा है। जमीन पर सीज फायर का उल्लंघन करने के आरोप दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ईरान हो चाहे इजराइल हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान दोनों ही देशों के रुख को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। जिस तरह से इजराइल और ईरान दोनों ने ही सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया था, उसको लेकर उन्होंने नाराजगी दोनों देशों से जाहिर की थी। तो सीधा मतलब यह है कि ईरान और इजराइल के बीच कहने के लिए बारूदी जंग भले ही बंद हो गई है, लेकिन जुबानी जंग जोरों पर जारी है। और उस जंग को आगे बढ़ाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ये जीत पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। नेतन्याहू ने कहा कि हम शेर की तरह उठे और हमारी दहाड़ ने तेहरान को हिला दिया। जो वादा किया था वैसा ही हुआ। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर ईरान में कोई भी परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के लिए इजराइल पूरी ताकत लगा देगा। वर्षों से मैं आपसे वादा करता रहा हूं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे, और वाकई ऐसा हुआ भी। इसलिए हमारे लड़ाकों ने जो भी कदम उठाए हैं, हमने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। अगर ईरान में कोई भी इस परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो हम ऐसी किसी भी कोशिश को रोकने के लिए, समाप्त करने के लिए उसी दृढ़ संकल्प और उसी ताकत के साथ काम करेंगे। मैं दोहराता हूँ, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हमने ईरानी शासन के सैकड़ों कारखानों और कर्मचारियों का ऐसा खात्मा किया है जो तेहरान ने 50 वर्षों में नहीं देखा था। बारह दिन में इजराइल ने ईरान पर दिन रात अटैक किया। ईरान ने भी इजराइल को करारा जवाब दिया। 2 देशों की इस जंग में अमेरिका ने भी ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए बॉम्बर उड़ाए। लेकिन सवाल है कि 12 दिन की जंग में किसे क्या मिला? 12 दिन की जंग में क्या सब जीत गए? सीज फायर के बाद क्यों अमेरिका, इजराइल और ईरान खुद को जीता हुआ घोषित कर रहे हैं? ट्रंप ने अपने इसी पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि इजराइल और ईरान के बीच बारूदी बवंडर थम गया है, सीज फायर लागू हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से चल रहा युद्ध तो समाप्त हो गया है, लेकिन अब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है। जंग अपनी अपनी जीत के दावे की। अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम के लिए क्रेडिट ले रहा है, तो इजराइल का मानना है कि उसने अपने सभी टारगेट अचीव कर लिए हैं। तो वहीं ईरान का दावा यह है कि उसने अपने दुश्मनों को करारा सबक सिखाया है। इजराइल ईरान जंग, क्या अमेरिका जीत गया? जंग इजराइल और ईरान के बीच थी, लेकिन इसमें अमेरिका ने भी ईरान पर बारूद बरसाया।
सीज फायर को अपना फेवरेट वर्ड बना चुके ट्रंप ने यहाँ भी खुद को शांति दूत की तरह पेश किया। अब अमेरिका इसे अपनी जीत की तरह ही दिखा रहा है। ट्रंप अब ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इजराइल ईरान में सीज फायर कराया है। इस सीज फायर से ट्रंप की घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिल सकती है। अमेरिका ने एक दिन जंग में उतरकर दावा किया है कि उसने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। यानी अमेरिका ईरान के जिन परमाणु ठिकानों को तबाह करना चाहता था उसे अमेरिका ने पूरा कर दिया। अमेरिका कहता है कि देखिए भाई, मैं भी नहीं चाहता कि ईरान बॉम्ब बनाए, हमने अपना लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब सब मिलके जो इजराइल और ईरान है, अब आप समझौता करिए, एक सीज फायर करिए, पीस डील करिए। ये अमेरिका की पोजीशन है। 12 दिन की जंग, क्या इजराइल जीत गया? ट्रंप ने इस जंग में नेतन्याहू को पूरा समर्थन दिया। नेतन्याहू के कहने पर अमेरिका ने कुछ मिनटों में ही अपने बॉम्बर्स से ईरान में तबाही मचा दी थी। सीज फायर के बाद इजराइल भी कह रहा है कि ईरान को हराने में हम सफल रहे। अब इजराइल के लिए भी विन विन सिचुएशन है, क्योंकि 12 दिन की जंग में इजराइल ने ईरान के कई शहरों को निशाना बनाया। जंग में इजराइल ने ईरान की आर्मी चीफ समेत कई कमांडरों को मार गिराया। इजराइल के हमले में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए। इजराइल चाहता था कि ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे परमाणु ठिकाने तबाह हों, और ऐसा हुआ भी। 12 दिन की जंग, क्या ईरान जीत गया? इस जंग में ईरान एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ा, यानी इजराइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी। बीती रात उसने कतर में अमेरिकी बेस पर हमला कर ये बता दिया कि दुश्मन कोई भी हो, कितना भी शक्तिशाली हो, ईरान जवाब देगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान को भारी भरकम नुकसान हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बता दिया है कि ईरान झुकने वाला देश नहीं है। ईरान ने सीज फायर के बाद कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम जारी रहेगा, यानी सीज फायर होते ही खामेनेई ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन फिर बढ़ाई है। ईरान ने जिस तरह से आक्रमण किया, उससे अमेरिका और इजराइल का ईरान को कमजोर समझना उनकी भारी गलती साबित हुई। इजराइल का मुकाबला किया लेकिन बहुत ठुका है, बहुत कमज़ोर हो गया है। ईरान कहता है हमने दुश्मन को सबक सिखा दिया। सबक सिखाना एक कभी लक्ष्य नहीं होता है। सीज फायर के बाद जंग तो थम गई है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी? क्योंकि इजराइल और ईरान अब भी मिसाइलें ताने खड़े हैं।